पालघर मॉब लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार का एक्शन, 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, 1 सब इंस्पेक्टर और 1 एएसआई सस्पेंड। महाराष्ट्र के पालघर मॉब लिंचिंग मामले में अब तक 101 लोग पकड़े गए। चोरी की अफवाह में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक इलाके में चोरी होने की फैली थी अफवाह। पेट्रोलिंग कर रहे गांव वालों ने सामने आ रही गाड़ी पर किया था हमला। पालघर मामले पर डीएम की सफाई, कहा घटना के वक्त मौके पर मौजूद थी पुलिस। हमलावरों ने पुलिस वालों को भी बनाया निशाना। कई पुलिस कर्मी हमले में हुए घायल। मामले की चल रही है जांच। पालघर पुलिस ने किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। कहा अफवाह फैलाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। साधुओं की मॉब लिंचिंग में शामिल आरोपी पालघर और दादर नगर हवेली के जंगलों में फरार। एसआरपीएफ और पुलिस की टीम के करीब 150 जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में उद्धव ठाकरे के दफ्तर ने ट्वीट कर दी सफाई। कहा पुलिस ने घटना के दिन ही सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों को कठोर सजा दी जाएगी। पालघर मॉब लिंचिंग मामले पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। कहा 101 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने पालघर में पुलिस की मौजूदगी में हत्या का आरोप लगाया। उद्धव सरकार पर बोला हमला, वारदात की पूरी जांच की मांग की। पालघर मामले पर सीएम योगी ने उद्धव ठाकरे से की बात। योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा उद्धव ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। पालघर मॉब लिंचिंग मामले पर संत समाज नाराज। पंचन दशनाम अखाड़े ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की। महंत नरेंद्र गिरी ने उद्धव सरकार से जांच की मांग की। बंगलुरु में 3 मरीजों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची टीम पर हमला। मामले में 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल हुए थे तीनों, जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद बंगलुरु के पडरायणपुर इलाके में एक वांडे का पिछले सप्ताह सील किया गया था। इंदौर में मेडिकल टीम पर पत्थरबाजी का आरोपी जावेद पकड़ा गया। नरसिंहपुर के मदनपुर चेकपोस्ट पर पकड़ा गया। कोरोना वायरस से संक्रमित है जावेद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ग्रामीणों में 2 घंटे तक पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक। शराब तस्करी की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर किया था लाठीचार्ज। लखनऊ में जेल भेजे गए 23 विदेशी जमाती पुलिस ने कल रात कोर्ट में पेश किया था। अलग अलग इलाकों में पकड़े गए जमातियों पर पहले ही मुकदमे दर्ज कर चुकी थी पुलिस। 23 जमातियों का क्वारंटीन पीरियड हो गया था पूरा। सभी को कोरोना जांच रिपोर्ट में नेगेटिव पाया गया था। मुंबई के अंधेरी में अपनी गाड़ी में विधायक का फर्जी स्टिकर लगाकर घूमने वाला शख्स गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान गाड़ी से घूमता हुआ पकड़ा गया आरोपी। जांच में विधायक के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मुंबई के बांद्रा कॉम्प्लेक्स की सब्जी मंडी को पुलिस ने बंद कराया। मंडी में रोज सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही थी धज्जियां। लॉकडाउन में आज से थोड़ी राहत। ग्रीन जोन वाले इलाकों में जरूरी कामों के लिए कुछ शर्तों के साथ छूट। कोरोना हॉटस्पॉट में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं। बंगलुरु, पुणे, कोलकाता सहित देश के कई शहरों में आईटी दफ्तर खुले। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से खुले। सोशल डिस्टेंसिंग सहित कई चीजों का रखा गया ध्यान। देश भर में नेशनल हाईवे पर फिर से टोल वसूली का काम शुरू। मुंबई, नागपुर, चेन्नई, गुरुग्राम सहित देश भर में टोल टैक्स वसूली शुरू। 25 मार्च से सभी नेशनल हाईवे पर टोल वसूली बंद थी। केरल में 7 कोरोना फ्री जिलों को लॉकडाउन से दी गई राहत। इन जिलों में कोई छोटे उद्योगों को भी सशर्त खोलने की दी इजाजत। लखनऊ में कोरोना संकट के बीच विधानसभा सचिवालय में काम आज से शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कामकाज शुरू। बिहार में आज से लॉकडाउन में दी गई कुछ छूट। पटना में आज से सरकारी ऑफिस खुले। दफ्तर में एंट्री से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों के एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के चाय बागानों में काम शुरू। चाय की पत्तियों को तोड़ते नजर आए मजदूर। लॉकडाउन एक्सटेंशन पर गृह मंत्रालय की राज्यों को चिट्ठी। पहले की तरह सख्ती बरतने के निर्देश। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। कई जिलों में मेडिकल टीम पर हो रहे हमलों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश। शेल्टर में रहने वाले मजदूरों को आज से काम करने की छूट। प्रवासी मजदूरों के मूवमेंट को लेकर गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को गाइडलाइंस। प्रवासी मजदूरों को इंटरस्टेट मूवमेंट की अभी इजाजत नहीं। जिस राज्य में फंसे हैं उसी राज्य में काम करने की छूट मिलेगी। दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस। ट्रांसपोर्टेशन की मिलेगी सुविधा। ऑफिस में एंट्री एग्जिट के साथ होगी थर्मल स्क्रीनिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश। 2 शिफ्ट में घंटे भर का अंतर रखने का कहा। देश भर के सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और दूसरे धार्मिक स्थल 3 मई तक रहेंगे बंद। केंद्र का स्पष्ट निर्देश। ट्रेन और हवाई सेवा पूरी तरह से रहेगी बंद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। रेड जोन में शामिल इंदौर, उज्जैन, भोपाल में कोई छूट नहीं। लॉकडाउन में पहले से भी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा राज्य के कोरोना फ्री जिलों में सशर्त आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, लेकिन गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो करना जरूरी होगा।
देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1553 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 17,265 हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 36 लोगों की मौत। अब तक 543 लोगों की जान गई। 2,500 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में 110 नए मरीजों के साथ कोरोना केस बढ़कर 2003 तक पहुंचे। अब तक 45 लोगों की मौत। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 38 लोगों में कोरोना कंफर्म। 3 लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद इलाका सील किया गया। दिल्ली में एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तिलक विहार चौकी में तैनात था पीड़ित। चौकी के बाकी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, कोरोना से मरने वाले 45 लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग शामिल। करीब 56% मौतें 60 साल से ऊपर के लोगों की हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 552 नए मामले। राज्य में टोटल 4,200 केस। अब तक 223 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कुल पॉजिटिव केस में से 2,424 अकेले मुंबई से सामने आए। मुंबई में अब तक 132 लोगों की जान गई। धारावी में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। शाहू नगर थाने के कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चारों कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी पॉजिटिव पुलिस वालों के नजदीकी कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जा रहा है। 16 अप्रैल को 70 पुलिसकर्मियों का करवाया गया था कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र के पालघर के कासा हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संपर्क में आए एक महिला की भी रिपोर्ट पॉजिटिव। संपर्क में आए 150 स्टाफ का किया गया था टेस्ट। गुजरात में कोरोना के 108 नए मामले। सिर्फ अहमदाबाद में कोरोना के 91 नए मामले। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1,851। पिछले 12 घंटे में गुजरात में 9 लोगों की मौत। राज्य भर में कोरोना से अब तक 67 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,414। अब तक 74 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर में आज कोरोना से 4 लोगों की मौत। जिले में अब तक कुल 52 लोगों की कोरोना के कारण हो चुकी है मौत। भोपाल में 12 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जिले में अब तक 214 मरीजों की पुष्टि, 6 की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 1,495। यूपी में कोरोना के 125 नए मामले सामने आए और अब कुल संख्या हुई 1100। उत्तर प्रदेश के 125 नए केस में अकेले आगरा से 43 मामले, सहारनपुर से 19, वाराणसी से 18 कोरोना के मामले। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 2 नए मामलों के साथ कुल संख्या पॉजिटिव व्यक्तियों की हुई 97। अब तक 38 लोग कोरोना से हुए रिकवर। 30 इलाके हॉटस्पॉट में तब्दील किए गए। गाजियाबाद में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक कोरोना से 44 मरीज पॉजिटिव पाए गए। कानपुर में एक मदरसे के 6 छात्रों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मदरसे के आसपास के इलाके को पुलिस ने सील किया। बिहार में 3 नए मामलों के साथ अब तक 96 लोग संक्रमित। 3 नए मरीज मुंगेर के रहने वाले। झारखंड में फिर 8 कोरोना केस की पुष्टि। राज्य में कुल 41 लोग कोरोना से संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 24 नए मामले। राज्य में कोरोना के 198 एक्टिव केस। 67 मरीज हुए ठीक। अब तक 12 लोगों की मौत। पंजाब में 10 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में कुल 244 लोग कोरोना से संक्रमित। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 350 मामले। 9 नए केस सामने आए। हॉटस्पॉट इलाके में पुलिस की सख्ती। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले। राज्य में अब तक 395 लोग कोरोना से संक्रमित। 16 लोगों की अब तक हुई मौत। गोवा में 3 अप्रैल के बाद एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया। मणिपुर हुआ कोरोना मुक्त। राज्य में कोई पॉजिटिव मरीज नहीं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, मणिपुर अब कोरोना मुक्त। दोनों मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 71 साल के थाईलैंड के रहने वाले एक जमाती ने कोरोना को हराया। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। हालांकि अभी 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। दिल्ली के मरकज से लौटने के बाद हापुड़ की एक मस्जिद में अपने 9 साथियों के साथ रुका था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर सभी जमातियों को पकड़ा था। देश के 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों में 14 दिनों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। अब तक 2301 लोग इलाज करा के ठीक हुए। देश में 755 कोरोना अस्पताल में 24 घंटे इलाज जारी। 1389 हेल्थ केयर सेंटर के जरिए मरीजों की पहचान। देश में अब तक 4,01,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट कराए गए। आईसीएमआर ने दी जानकारी। कोरोना से दुनिया भर में अब तक करीब 1,65,000 लोगों की मौत। यूरोप में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में कोरोना वायरस ने अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत। एक दिन में करीब 2,000 लोगों की गई जान। फ्रांस में एक दिन में 395 लोगों की गई जान। पहले से हालात में सुधार। वहां मौत का आंकड़ा 20,000 के करीब पहुंचा।
इटली में भी पहले की तुलना में काफी सुधार। एक दिन में 443 लोगों की मौत। अब तक 23,500 से ज्यादा लोग तोड़ चुके हैं कोरोना के कारण अपना दम। पाकिस्तान में एक दिन में 869 कोरोना के मामले सामने आए। 8,300 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। अब तक 168 लोगों की मौत। सिंगापुर में एक दिन में 596 नए कोरोना के कंफर्म केस। कोरोना मरीजों में भारतीय समेत कई विदेशी नागरिक भी शामिल। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने सरकारी कामकाज शुरू किया। कोरोना से रिकवर हो चुके हैं जॉनसन। ब्रिटेन में एक महिला डॉक्टर ने मचाया हंगामा। पीपीई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कोरोना से निपटने के उपायों को लेकर G20 देशों के मंत्रियों ने किया मंथन। भारत की ओर से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। लॉकडाउन के फायदे बताए। अल्पसंख्यक उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने पर भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा, कोरोना के खिलाफ जंग पर ध्यान देने के बजाय बेबुनियाद टिप्पणी कर रहा है पाक। कोरोना से जंग के बीच कांग्रेस बीजेपी के बीच ट्विटर वॉर। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी की नसीहत, ना फैलाएं फेक न्यूज। स्मृति ईरानी ने कहा, राहत देने के नाम पर 25 मार्च से ही प्रशासन से पास लेकर घूम रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। बोली, अधिकारियों को परेशान और बदनाम ना करें। स्मृति ईरानी ने दूसरे ट्वीट में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के भांजे की लॉकडाउन के दौरान शराब की बोतलों के साथ हुई गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। पूछा, अमेठी प्रशासन से इसका बदला ले रही है कांग्रेस। अमेठी के गौरीगंज स्थित राहुल गांधी के जनसंपर्क कार्यालय पर छापेमारी पर कांग्रेस ने जताई थी नाराजगी। स्मृति ईरानी के इशारे पर लगाया था छापेमारी का आरोप। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की टीम 11 के साथ बैठक। अधिकारियों को कोटा से आने वाले स्टूडेंट्स को होम क्वारंटीन सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश। कहा, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद ही बच्चे घर जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिन मेडिकल कॉलेजों में टेस्टिंग लाइव नहीं है वहां तत्काल टेस्टिंग लैब की व्यवस्था की जाए। जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां अस्पतालों में लैब बनाने का निर्देश दिया। सोनभद्र में ट्रक में लदे 95 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा। सभी को एक कॉलेज में बनी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। ऋषिकेश में एक गुफा में रह रहे 6 विदेशी और एक नेपाली मूल के नागरिक को पुलिस ने पकड़ा। सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। रुड़की नगर निगम के मेयर और पार्षद समेत 20 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज। सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के स्वागत के बाद जुलूस निकालने पर कार्रवाई। हरदोई में लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों ने सभा का किया था आयोजन। नियम तोड़ने पर पुलिस ने 7 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में कोरोना के इलाज का दावा करने वाले कथित बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जड़ी बूटी से इलाज का दावा कर रहे लोगों को गुमराह कर रहा था। लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई कम कर सकता है 9वीं से लेकर 12वीं तक का सिलेबस। स्कूलों और संस्थानों के बंद होने से छात्रों को कम मिला है पढ़ने का वक्त। इंदौर में 80 साल की सुषमा अकेलकर बनी कोरोना वॉरियर। रोज सैकड़ों मास्क बनाकर जरूरतमंदों में बांट रही है सुषमा। बंगलुरु में डेंटल क्लिनिक पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। 7 किलोमीटर पैदल चलकर क्लिनिक पहुंची थी महिला। बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लोगों को फूड के पैकेट बांटे। लॉकडाउन के दौरान गरीब बच्चों के लिए मदद पहुंचाने की कोशिश। बिहार के गोपालगंज, सिवान और नालंदा में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। देश में 16 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई मदद की राशि। अब तक 36,659 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर। और 22 अप्रैल को अर्थ डे पर आयोजित होगा शाइन योर लाइट डिजिटल कॉन्सर्ट। दुनिया भर के 40 आर्टिस्ट लेंगे हिस्सा।